जय हिंद, नमस्कार। मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं फैक्ट क्लिकर के इस सेशन पर। सिप्री ईयर बुक 2025 को पब्लिश कर दिया गया है, जहां पर कई इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत अब पाकिस्तान को काफी पीछे छोड़कर न्यूक्लियर आर्सेनल की रेस में आगे बढ़ गया है। वहीं पर चाइना एशिया में सबसे अधिक न्यूक्लियर हथियार को प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे कि रीजनल अनस्टेबिलिटी आ सकती है और इससे सबसे ज्यादा खतरा भारत और अमेरिका को रहेगा। तो सिप्री है क्या और ये जो रिपोर्ट आई है उसके मायने क्या हैं, उसको हम आज के इस वीडियो में डिकोड जरूर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो सिप्री है इसका फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रहा करता है और इस बार 50 से अधिक इन्होंने अपने रिपोर्ट के एडिशंस को पब्लिश किया हुआ है। सिप्री यूरोप की स्टॉकहोम की एक इंस्टीट्यूट है जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री आर्सेनल पर निगाह बनाती है और अपने रिपोर्ट को पब्लिश किया करती है। तो इस बार न्यूक्लियर रिस्क लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विश्व में जो टोटल 9 न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का काम करती जा रही हैं। अभी आपने ईरान को देखा ही है कि ईरान के पास काफी बड़ी मात्रा में यूरेनियम पहुंचा हुआ था। इस कारण से इजराइल ने अपने 200 प्लस फाइटर जेट्स को भेजकर ईरान के कई न्यूक्लियर फैसिलिटी और उनके हेडक्वार्टर पर निशाना बनाया हुआ था। तो न्यूक्लियर जो रिस्क रहता है वो हमेशा बना ही रहता है और सभी लोग यही डरते हैं कि जो न्यूक्लियर हथियार है वो महाविनाशकारी हथियार रहा करता है। इसमें बहुत सारी बातें भारत से रिलेटेड, अमेरिका, चीन, रशिया से संबंधित कही गई हैं। सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देखिए और इससे आपको पता चलेगा कि किस देश के पास कितने हथियार हैं। वैसे तो 12,241 के करीब पूरे विश्व में न्यूक्लियर आर्सेनल हैं, जहां पर लगभग हम कह सकते हैं कि 9,000 के करीब ये एक्टिव हैं और इनको डिप्लॉय किया गया है। अमेरिका के पास ईयर 2025 में डिप्लॉय वॉरहेड्स की जो नंबर्स हैं उनका नंबर है 1770। स्टोर वॉरहेड्स इन्होंने 1930 रखा है और ईयर 25 में इनके पास मिलिट्री स्टॉक पाइल टोटल 3700 का है। वहीं पर रशिया के पास विश्व में सबसे अधिक हथियार है न्यूक्लियर का, इनके पास 4309 मिलिट्री स्टॉक पाइल है 2025 के अकॉर्डिंग। वहीं पर डिप्लॉय इन्होंने किया है 1718 और स्टोर वॉरहेड में इन्होंने 2591 आपका डाला हुआ है। तीसरे नंबर पर यूके आता है, इनके पास टोटल 225 न्यूक्लियर हथियार है। इसके बाद फ्रांस आता है 290। चाइना, अब चाइना को ये कहा जा रहा है कि वैसे यूके के पास आप देखोगे तो 225 है, फ्रांस के पास 290 है और चाइना के पास 600 है। ठीक है, अर्थात रशिया के बाद जिसका सबसे अधिक नंबर आता है वो है आपका चाइना। और चाइना पर ईयर 100 न्यूक्स को अपने आर्सेनल में ऐड करता जा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट ये भी आई थी कि ईयर 2030 तक चीन के द्वारा टोटल 1500 न्यूक्स को आपका डेवलप कर लिया जाएगा और इससे सबसे अधिक थ्रेट किसको पहुंचेगी? आपके एशिया में भारत को और साथ ही साथ अमेरिका को पहुंचेगी। और एशिया में जो चाइना से सटे जितने भी कंट्रीज छोटे छोटे हैं, जैसे कि रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चीन के बाद अगर आप भारत को देखोगे तो भारत के पास 2024 में 172 हथियार थे, अब 8 और बढ़ चुके हैं, यानी कि 180 हो गए हैं। इसके बाद भारत के पास पाकिस्तान आता है, उनके पास 170 हथियार हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 50 हैं और इजराइल के पास आपके 90 हथियार हैं। और इजराइल, अमेरिका, ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपने हथियारों को एक बार फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो हथियार होते हैं आपको सालों साल से आप जो रखते हैं उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है और नए स्टॉक पाइल्स आपके बनाने पड़ते हैं, तो उसमें भी काफी ज्यादा पैसा जाता है। तो इस प्रकार 2025 में जो मिलिट्री स्टॉक पाइल न्यूक्स के हैं वो 9614 के हैं, यानी कि 9614 हथियार पूरे विश्व में न्यूक्लियर के हैं। आप एक बार कल्पना करिए, एक साथ अगर ये फट गए तो महाविनाश आपका हो जाएगा। वहीं पर भारत और पाकिस्तान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें सिप्री के द्वारा कही गई हैं। इन 2024 इंडियाज मिलिट्री एक्सपेंडिचर वाज 9 टाइम्स दैट ऑफ पाकिस्तान, सिप्री ने आपका कहा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान हमसे हर मायने में काफी पीछे है, चाहे टेक्नोलॉजी ले लीजिए, चाहे इकोनॉमी ले लीजिए या फिर डिफेंस ले लीजिए।
इस बार ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 3 दिन में ही पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था और उनके डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, बार बार भारत से यही गुहार कर रहे थे कि हम सीज फायर कर लेते हैं, हम इस ऑपरेशन को रोक लेते हैं। भारत ने कहा ठीक है, अगर तुम हमारे ऊपर हमला नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान की औकात, उसकी हैसियत भारत ने काफी अच्छे तरीके से बता दी है। सिप्री के द्वारा यह भी कहा गया कि भारत के द्वारा न्यू कैनिस्टराइज मिसाइल्स आपकी बनाए जा रहे हैं। ये कैनिस्टराइज मिसाइल क्या होती हैं? एक तरीके का लॉन्चर होता है जिसमें हम अपने हथियारों को रखते हैं, वॉरहेड्स को रखते हैं और उसको लॉन्गर रेंज तक आपका भेजते हैं। ठीक है, भारत के पास अग्नि 5 है जिसकी रेंज वैसे तो 5500 कही जाती है, लेकिन ये कम से कम 8000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। और आपको याद होगा लास्ट ईयर अप्रैल 2024 में MIRV टेक्नोलॉजी यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीलॉन्च व्हीकल इसमें लगाया गया था, यानी कि एक ही वॉरहेड में कई आपके मल्टीपल स्टॉक्स हम लगा देंगे, वॉरहेड्स लगा देंगे और अलग अलग जगह वो जाकर आपका फटेगा। अग्नि 6 पर भारत काम कर रहा है जिसकी रेंज मोर देन 10,000 आपकी रहेगी और इससे यूरोप से भी आगे के एरिया को भारत आसानी से कवर कर पाएगा और वक्त आप आने पर उसको डिस्ट्रॉय आपका कर सकेगा। भारत अभी पूरे चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आप जानते हो पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन हमारा चीन है। इस बार के सिप्री के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये भी कही गई हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कि ये खतरा भी है कि कहीं कंप्यूटर, कहीं एआई स्वतः ही न्यूक्लियर हमला आपका ना करवा दे। और अभी मिशन इम्पॉसिबल मूवी आई थी, टॉम क्रूज की, आपने देखी होगी, तो उसमें इसी बात का जिक्र किया गया था। सिप्री के द्वारा कहा गया है कि पॉलिसी मेकर्स आर इंक्रीजिंगली recognizing that the military adoption of artificial intelligence is a multifaceted issue encompassing much more than the issue associated with the autonomous weapon system। आजकल तो ऐसी इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है जिसमें एआई खुद रिकॉग्नाइज कर लेता है कि कौन से वॉरहेड्स आ रहे हैं और उसको हमको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने तरफ से कौन सी मिसाइल्स या फिर रॉकेट्स को प्रक्षेप करना है, लॉन्च करना है। This result not least from the interest generated by reported use of AI-enabled decision support system in contemporary armed conflict, including by Israel in Gaza and by belligerents in the Russia-Ukraine war। तो अगर आप ऑपरेशन सिंदूर में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को देखोगे तो उसने 100% एक्यूरेसी के साथ काम किया है। वहीं पर इजराइल का जो आयरन डोम, एरो 3 सिस्टम है वो 95% ही एक्यूरेसी आपकी दिखा पा रहे हैं। और ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल और उनकी जो ड्रोन्स हैं लगातार इजराइल के अलग अलग स्थानों पर पड़ती जा रही है, जिससे कि इजराइल को भी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी के बारे में बात करें जिसमें चीन और पाकिस्तान आता है, तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो भीख दी जाती है वो चीन के द्वारा दी जा रही है। और सुनने में ये भी आया है कि पाकिस्तान के द्वारा चीन के J-35 फाइटर जेट्स को खरीदा जाएगा और उससे वो हमारे राफेल का मुकाबला करेंगे। तो लेकिन ये जिहादी भूल जाते हैं कि मैन बिहाइंड द मशीन इज इम्पॉर्टेंट और चाइना अपने सड़े गड़े माल जो है पाकिस्तान को ही सस्ते दामों पर बेच देता है और अपना मुनाफा कमा लेता है। एशिया में 50% जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो आपके इनके पास है, चीन के पास है। और मिलिट्री बजट भी ये 314 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च करते जा रहे हैं। भारत अगर आप देखोगे तो लगभग 80 बिलियन यूएस डॉलर खर्च कर रहा है और जो नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसमें हमारा 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक डिफेंस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ये बातें कही गई हैं। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में आया था कि पाकिस्तान ये कह रहा था ईरान से कि अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने न्यूक्लियर हथियार आपको दे देंगे। और जब इजराइल ने इसका विरोध किया और इजराइल ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर भी हम परमाणु बम जरूर मारेंगे, तो पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है, ख्वाजा उसका नाम है, उसने कहा नहीं नहीं हमने ये तो कहा ही नहीं। ठीक है, जबकि उसी ने कहा था, पाकिस्तान नहीं कहा था। और ये बात ईरान के द्वारा कही गई है। यानी कि अब इजराइल के निगाह में, इजराइल की आंख में पाकिस्तान भी आ गया है और पाकिस्तान समझता है एक तरफ से इजराइल मारेगा, एक तरफ से भारत मारेगा, बचाएगा कौन हमको। अभी देखिए यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि भारत लगातार अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रहा है, जिससे कि हमारे पास अधिक से अधिक साजो सामान आ सके और हम मिलिट्री हब भी बन पाए मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के साथ।
चाइना की अगर हम आर्म ट्रेड की बात करेंगे तो ये 4th लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है, 16th लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है और सबसे अधिक लगभग 81% का आर्म एक्सपोर्ट चीन के द्वारा पाकिस्तान को किया जाता है। लगभग 5.5% के करीब जो है पाकिस्तान नीदरलैंड से खरीदता है और इसके बाद 3-4% जो है हथियार पाकिस्तान टर्की से खरीदता है। टर्की भारत के संबंध पहले भी अच्छे नहीं रहे हैं और अब पूरे भारतीयों ने टर्की को बाइकआउट कर दिया है कि हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। अगर आप वर्ल्ड्स न्यूक्लियर आर्सेनल की बात करोगे तो इनकी संख्या अभी 12,241 वॉरहेड्स चल रही है और 2025 में जो टोटल मिलिट्री स्टॉक पाइल्स हैं पोटेंशियल यूज के, उनकी नंबर्स 9614 की हैं। तो जो न्यूक्लियर बम है वो विनाशकारी है, लेकिन जिसके पास शक्ति होती है वही शांति लाता है और इस कारण से भारत भी अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। भारत का पूरा फोकस चीन की तरफ है कि चीन किस तरीके से कार्य कर रहा है और उसका काउंटर भारत किस प्रकार से कर पाएगा। तो ये थी सिप्री की रिपोर्ट जिसको मैंने डिकोड कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। जय हिंद।